अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम रेहान राही है। आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत और साफ उर्दू लिखाई सिखाऊंगा जो आपकी तहरीर को बहुत बेहतर बना देगी। अगर आप उर्दू लिखाई में बेहतरी चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कलम पकड़ने का सही तरीका और बुनियादी असूल सीखेंगे। कलम को आरामदाह लेकिन मज़बूत पकड़ें। उंगलियों को इस तरह रखें कि कलम का नोक आपकी उंगलियों के नीचे आराम से हरकत करे। हाथ और कलाई को आरामदाह रखें ताकि लिखते वक्त झंझट ना हो। कलम को सीधा या थोड़ा सा झुका कर रखें जो आपको आसानी हो। आज हम इस वीडियो के अंदर उर्दू के चंद बुनियादी हरूफ की लिखाई करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अलिफ का जो दुरुस्त और ख़ूबसूरत अंदाज़ उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास अलिफ है। आपने जो कलम का जो है बिल्कुल आरामदाह तरीके से पकड़ना है ताकि ये जो हमारा कलम है आसानी से मूव हो सके। आपने इसको ऐसे टाइट करके नहीं रखना और सख्ती के साथ नहीं रखना, बिल्कुल आसानी के साथ। और जो कलम जो हमारे पास है कट मार्कर है, इस कट मार्कर को आपने जो इसकी जो पकड़ने का स्टाइल है वो आपने इस तरह रखना है, ना कि आपने इस तरह रखना है, ताकि यहाँ रखेंगे और इसके बाद जो हमारा जो मार्कर है वैसे मूव करेगा। तो चलें हम अपने जो लिखना है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक कॉपी है, इस कॉपी पे हम अलिफ को किस तरह रखेंगे। ये हमारे पास यहाँ से अलिफ है, अलिफ से यहाँ से नीचे ले जाते हुए हमने अलिफ को ऐसे रखना है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। अलिफ, दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिखते हैं। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपसे इसी तरह मिस्टेक होगी। जब मैंने फ़र्स्ट लिखा और ये सेकंड अलिफ लिखा, उसके बाद फिर अलिफ थोड़ा सा सही हुआ और फिर इसके बाद दोबारा अलिफ सही होने जा रहा है। अब दोबारा हम अलिफ को लिखते हैं यहाँ से, यानी कि आपने जो ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली लाइन है उसके दरमियान में लिखना है। ऊपर वाली लाइन को टच करें फिर नीचे वाली लाइन को टच करें और बिल्कुल हल्का सा जो ऊपर से है वो इसकी नोक बने और बीच में इसकी थोड़ा सा मोटा हो और लास्ट में फिर इसकी जो नोक बने इस तक। दोबारा लिखेंगे हम अलिफ, दोबारा लिखेंगे हम अलिफ, ये हमारे पास अलिफ हो। उसके बाद हम बे और से मिलते जुलते लफ्ज़ हरूफ हैं उसको लिखने का सही और वाज़ेह तरीका सीखते हैं। हमारे पास है बे, बे को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, आधा यहाँ से, और ये हमारे पास कट मार्कर है तो दोबारा हम यहाँ से यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं और नीचे हमने नुक्ता दे देना, नुक्ते की ये शक्ल है। और दूसरा ये है कि बे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके जाते हुए मुँह उल्टा करते हुए, और ये हमने बे की शक्ल लिखी। उसके बाद दोबारा हम लिखते हैं इस बे को यहाँ ले जाते हुए मोटा रखते हुए हमने इसको दोबारा यहाँ से पतला कर दिया और इसको बिल्कुल लाइन पर रखना है और इसके नीचे हमने बिल्कुल नुक्ता लगाना है। दोबारा लिखते हैं हम इसको, ये हमने बे लिखा और इस तरह यहाँ से पतला कर दिया। ये हमारे पास मुख्तलिफ बे आ गए। हमने इसी तरह इसको लिखने की कोशिश करनी है। अलिफ को हमने बार बार ट्राई करना है, फिर इसी तरह बे को ट्राई करना है
बे को हमने बिल्कुल लाइन पर रखना है और नुक्ता इसके नीचे लगाना है। अब बे से मिलता जुलता एक लफ्ज़ और भी है, पे हमारे पास। इसके साथ हमें 3 नीचे नुक्ते लगाने हैं। दोबारा लिखते हैं हम, पे। इससे मिलता जुलता एक हरूफ और लिखते हैं। ये हमारे पास ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे, ये ते बन जाएगा। नुक्तों को आपने इस कट मार्कर ज़रिए बिल्कुल आसानी से रखना है। मार्कर को आप इस तरह देख लेंगे, इस तरह पकड़ना है आपने, इस तरह, और नुक्ता लगाएंगे तो ये नुक्ता हमने ऐसे रखना है। एक नुक्ता, ये 2 नुक्ते, अलग अलग कर रहा हूँ मैं, इस तरह हम इसकी मश्क कर सकते हैं। अगर हमने 2 नुक्ते लगाने हैं तो ये एक नुक्ता और इसको बिल्कुल यहाँ से पकड़ें, 2 नुक्ते। फिर इसी तरह ये एक नुक्ता, ये 2 नुक्ते। फिर इसी तरह एक नुक्ता, ये 2 नुक्ते, एक नुक्ता, ये 2 नुक्ते। और हमने 3 नुक्ते लगाने हैं इसके नीचे बिल्कुल, ये 3 नुक्ते। उसके साथ हमने इससे बे से और पे और ते से मिलता जुलता एक और हर्फ लिखना है। तो वो हमारे पास क्या है, देखते हैं। इसको लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से रखना है और यहाँ से लेके जाते हुए यहाँ इसको बे की ये शक्ल बनानी है। अब इसको हम बे भी बना सकते हैं, पे भी बना सकते हैं, ते भी बना सकते हैं, और हमने इसको बनाना टे, टोपी, तोय लगाना है और इसको बिल्कुल इस तरह रखना है। ये हमारे पास टे बन गया। उसके बाद इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज़ लिखना है। ये हमने बे की शक्ल बनाई और इसके साथ हम अगर हम 3 नुक्ते अगर हम नीचे लगाएंगे तो ये पे बन जाएगा। अगर हम इसके 3 नुक्ते ऊपर लगाएं तो ये से बन जाएगा। एक नुक्ता लगाया हमने और बिल्कुल बराबर में दूसरा नुक्ता, और ऊपर नुक्ता लगाए, तीसरा नुक्ता, से बन गया। इसी तरह हम जीम को बनाते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास, अगला हर्फ है हमारे पास जीम। जीम को हमने थोड़ा सा यहाँ से लिखा और उस ऊपर वाली लाइन को यहाँ से रखते हुए हमने इसको यहाँ से हल्का सा पतला रखते हुए फिर इससे बिल्कुल थोड़ा सा घुमाते मोटा रखते हुए यहाँ से हमने इसको पतला कर देना है। यानी इस लाइन से हमने नीचे लाकर ऊपर लाना है। तो ये हमारे पास जीम बन गया, ये हमने बीच में लगाया नुक्ता। इसी तरह इससे जीम से मिलता जुलता एक और हर्फ लिखते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा लकीर लगा के और इसको यहाँ से मोटा रखते हुए और फिर दोबारा यहाँ से जाते हुए इसको पतला रखा और फिर यहाँ से हमने इसको मोटा कर दिया। तो ये हमारे पास, इसको हम एक नुक्ता, 2 नुक्ते और ये 3 नुक्ते, ये हमारे पास 6 बन गए। इसी तरह हम इससे मिलते जुलते एक और हर्फ लिखते हैं। ये हमारे पास हुआ है। अगर हम कोई नुक्ता ना लगाएं तो ये हमारे पास है बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक और हर्फ है, इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये हमारे पास एक नुक्ता लगाएंगे तो खे बन जाएगा। अगला हर्फ हमारे पास है दाल। दाल को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास एक कट मार्कर है और इसको यहाँ से हमने आधा मोटा किया, यहाँ इसको लाइन पर रखा और यहाँ से इसको हमने दाल की शक्ल दी। दाल से एक और हमारे पास है मिलता जुलता, ये हमारे पास दाल, यहाँ से हमने इसको लाइन पर रखा और इसके बाद यहाँ से इसको नीचे ले आया और इसके ऊपर हमने इसको तोय लगाया तो हमारे पास ये बन गया दाल।
उसके बाद हमारे पास ये दाल से मिलता जुलता, इसके ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जाल। और इसके साथ दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है रे, वो इसी तरह दाल से मिलता जुलता होगा। यहाँ से हमने इसको पतला करना है, लाइन पर रखना है और यहाँ से इसको मोटा कर देना है, ये रे। और दूसरा उसके रे से मिलता जुलता हमारे पास है रे। एक और लफ्ज़ है हमारा हर्फ है हमारे पास रे से मिलता जुलता जे, एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बनेगा जे। एक और हमारे पास 3 नुक्ते लगाएंगे तो बनेगा जे जालाबारी। और इसके बाद हमारे पास है सीन को हम किस तरह रखेंगे कि पहले हमने एक डंडा लगाया और 2 हमने बनाए इसकी शेप, और यहाँ से हमने इसको लाइन तक लाए और इसको लाइन से लाते हैं यहाँ से मोटा रखना है, लाइन से नीचे लाकर इसको ऊपर छोड़ देना है, ये हमारे पास है सीन। इसके बाद हमारे पास है शीन, 2 डंडे बनाए, इसको लाइन पर रखा और यहाँ से इसको मोटा किया, ये हमारे पास बना शीन। 1 नुक्ता, 2 नुक्ते, ये 3 नुक्ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियोस जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अगर आप उर्दू की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छे अंदाज से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपने बच्चों को इस राइटिंग सिखाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए वीडियो कमेंट के सेशन में मुझे बताएं कि नई वीडियोस मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास स्वाद, यहाँ से मैंने पतला किया और यहाँ से मोटा करते हुए मैंने ये स्वाद नीचे से लाइन से नीचे जाके ऊपर आएगा। इसी तरह ज़ाद है हमारे पास, ये हमारे पास ज़ाद है। अब तोएं कैसे लिखेंगे? हमने लाइन पे रखना है, सबसे पहले स्वाद की तरह हमने शक्ल बनाई थी, इस तरह इसकी शक्ल बनानी है। और फिर यहाँ से आधा अलीफ का जो डंडा है वो हम रखेंगे तो ये तोएं बन जाएगा। इसी तरह हम दोबारा बनाते हैं, ज़ोएं बनाते हैं, आधा हमने इस तरह बनाया और आधा हमने लकीर ऐसे रखी तो ये खूबसूरत अंदाज से ज़ोएं बन गए। इसी तरह आइन, अगर हर्फ है हमारे पास आइन, आधा हमने इस तरह बनाई इसकी शक्ल, लाइन से इसको ऊपर लाइन से टच किया और यहाँ से पतला किया, यहाँ से पतला किया। अब इसी तरह हमने जीम की जो है शक्ल है लाइन से नीचे जाके ऊपर आए तो इसी तरह हम इसको आइन को भी इसी तरह बनाएंगे, ये आइन बन गया हमारे पास। और इसी तरह लाइन से ऊपर टच किया और आधा शक्ल हमने बनाई। अगला हर्फ है हमारे पास गाइन, गाइन को हमने एक नुक्ता लगाया और यहाँ से पतला किया और लाइन से नीचे जाकर थोड़ा मोटा किया, यहाँ से ऊपर जाके नीचे ऊपर आ गए तो हमने इसको ऊपर जाके पतला कर दिया। अगला हर्फ है हमारे पास फे को हम एक इस तरह करके शक्ल बनाएंगे और इसकी तरह इसको जो अगला जो हमने इसको मूव करना है उसको यहाँ से हमने इसकी शक्ल बना के यहाँ लाइन तक लाना है और फिर इसी लाइन से मोटा करते हुए हमने इसको फे बनाना है। ये हमारे पास बन गया फे फुआरा। अब आप देख सकते हैं कि जो हरूफ मैंने लिखे हैं तकरीबन वो लाइन पे रखा है, वो हर एक हर्फ को मैंने अच्छे अंदाज से लिखा है। राइटिंग का एक असूल है, हर हर्फ को अच्छे अंदाज से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। और हर हर्फ के बीच में मैंने एक फासला छोड़ा ताकि वो हर्फ अलग से शो नज़र आए। और ये हमारे पास कट मार्कर है, इस कट मार्कर से मैंने ये लिखा है। और इस वीडियो में हम जो हरूफ तहजी है वो मुकम्मल लिख रहे हैं। अगर आप कोई सीखना चाहता है तो इस वीडियो को देख सकता है और इस वीडियो को रिपीट भी कर सकता है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास इसी तरह फेस से मिलता जुलता हम इसकी पूरी शेप बनाएंगे।
तो ये हमने हल्की से शेप बनाई और यहाँ से हम लाइन को पतला किया और उसके बाद हमने यहाँ से इसको काफ बनाया और यहाँ से 2 नुक्ते लगाए, ये हमारा बन गया कॉफ। इसको हम दोबारा लिखते हैं कॉफ। अगर किसी को समझ नहीं आए तो हम इसको एक दफ़ा और लिखते हैं। यहाँ से हमने इसको पतला किया और यहाँ से मूव करते हुए इसको हमने काफ बनाया। ये 2 शक्ल हैं, इसको हम 2 तरह से काफ को बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक काफ, यहाँ से पतला किया और एक शक्ल तो ये है कि हम यहाँ से इसको मोटा करते हुए यहाँ से हमने इसे पतला करना है, ये बनेगा हमारे पास काफ। अब इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ और है गाफ। यहाँ से हमने इसको लाइन पर रखना है और यहाँ से मोटा करना है और यहाँ से पतला करना है। लाइन पर रखना है तो ये खूबसूरत नज़र आएगा। और इस यहाँ से एक डंडा, ये दूसरा डंडा, ये बन गया हमारे पास गाफ। अगला लफ्ज़ हमारे हर्फ है हमारे पास लाम। लाम को अलीफ की तरह हमने लाइन पर रखना है और फिर लाइन से नीचे जाते हुए इसको मोटा करना है। मोटा करके हमने यहाँ से पतला करना है, ये हमारे पास बन गया लाम। लाम को दोबारा लिखते हैं और यहाँ से हमने अलीफ की आधी शक्ल बनाई और लाइन से नीचे जाके हमने इसको मोटा किया और यहाँ से ऊपर से पतला कर दिया, ये हमारे पास बना है लाम। अगला हर्फ है हमारे पास मीम। मीम को यहाँ से हमने इस तरह बनाना है और फिर यहाँ से इसको यहाँ से नीचे ले जाते हुए लाइन पर यहाँ तक लाना है, इसको पतला रखना है और थोड़ा सा लाइन से नीचे और लाना है ताकि ये अच्छे सा महसूस हो, नज़र आए। दोबारा हम मीम का बनाते हैं। ये हमारे पास लाइन से यहाँ से पतला करते हुए नीचे लेके आना है मीम। उसके बाद है नून। नून को यहाँ से लाइन तक रखना है, फिर नीचे से लेके जाते हुए मोटा, यहाँ से मोटा रखना है और यहाँ से पतला करना है, ये हमारे पास है नून। दोबारा लिखते हैं, यहाँ से मोटा करते हुए यहाँ से पतला करना है, ये हमारे पास है नून। उसके बाद है काफ। वाफ है और काफ की शक्ल से हमारे पास है अगला हर्फ है वाव। ये हमने बनाया वाव, यहाँ तक हमने इसकी शक्ल बनाई। उसके बाद डाल रे की शक्ल में ये लाइन से नीचे थोड़ा सा मूव हो जाएगा। दोबारा लिखते हैं वाव। ये वाव हमारे पास इस तरह। अगला हर्फ है हमारे पास है हाथी। इसको यहाँ से लाइन तक लेके आएँ, फिर यहाँ से पतला करके यहाँ से मोटा करें। दोबारा लिखते हैं हाथी। यहाँ से इसको यहाँ तक लाइन तक लाएं और उसके बाद यहाँ से इसको पतला करें और ये हमारे पास है हाथी। दोबारा लिखते हैं यहाँ से इस तरह। ये मुख्तलिफ़ शक्ल से आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास है हमज़ा। हमज़ा को आइन की आधी शक्ल, आइन और काइन की आधी शक्ल और इस आधा ऐसे रखना है और उसके बाद इसको लाइन से यहाँ से टेढ़ा करना है हमज़ा। या आप यूँ समझ सकते हैं ये आधा आइन या आधा गाइन है। अगर इसको हमने लाइन से दोबारा हमज़ा से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं हमारे पास। इसके बाद ये हमज़ा हमारे पास आधा हमने आइन की शक्ल लगाई और यहाँ से हमने इसको लाइन पे खड़ा कर दिया, ये हमारे पास है हमज़ा। उसके बाद दोबारा लिखते हैं कि हमज़ा हमने यहाँ से पतला करना है, यहाँ से मोटा करते और यहाँ से हमने इसको लाइन पे खड़ा कर देना, ये हमारे पास है हमज़ा। और उसके बाद हमने आखिरी 2 लफ्ज़ हैं हमारे पास छोटी है बड़ी है। यहाँ से हमने इसको मोटा करना है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा करते हुए यहाँ से इसको लाइन पर खड़ा करना है और लाइन से नीचे जाते हुए मोटा करते हुए इसको हमने खड़ा कर देना, ये हमारे पास छोटी है। दोबारा लिखते हैं, ये हमारे पास छोटी है। दोबारा लिखते हैं, ये हमारे पास ये छोटी है। अब आखिरी जो हर्फ है हमारे पास है बड़ी है। यहाँ से इसको पतला करना है, इसको लाइन पर खड़ा करना है और उसके बाद लाइन से जाते हुए हमने इसको मोटा करते हुए यहाँ से पतला कर देना। दोबारा हमारे पास बड़ी है, यहाँ से थोड़ा पतला रखना है, लाइन पे खड़ा करना है और यहाँ से मोटा करते हुए यहाँ से इसको पतला करना है, ये हमारे पास है बड़ी है। तो यहाँ तक हमारी जो उर्दू हरूफ तेजी है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। यहाँ तक जो हमारी हरूफ तेजी की है मश्क है वो कंप्लीट हुई। उसके साथ अब अगला जो हमारा है, हम जो छोटे जुमले हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं, उनको मश्क करते हैं कि इन हरूफ तेजी को मिलाकर जो जुमले हैं वो किस तरह बनते हैं। तो हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक लफ्ज़ है अस्सलामु अलैकुम। हम किस तरह लिखेंगे? पहला हमारे पास है अलिफ, हमने अलिफ को बिल्कुल लाइन के बीच में रखना है। उसके साथ लाम, लाम की शक्ल है हमारे पास। उसके बाद हम लाइन पे रखना है, और उसके बाद सीन, एक डंडा, दो डंडे, एक तीन डंडे। उसके बाद दोबारा हमने लाम को खड़ा करना है, और इस तरह हमने सलाम, और ये अलिफ दोबारा करना है, लाम अलिफ लाम अस्सलाम, और यहाँ पे हमने मीम की शक्ल बनानी है, और इस तरह ये हमारे पास अस्सलाम। ये हमारे पास है वाव, अस्सलाम अलैकुम, ये आइन के बीच में रखना है, लाम, ये फिर एक डंडा काफ का, और यहाँ से हमने इसको मीम बनाना है, और यहाँ दो नुक्ते लगाने हैं, अस्सलाम अलैकुम। दूसरा एक जुमला और लिखते हैं हम, अलिफ, अलिफ मद आ, और ये पे को हम इस तरह लिखेंगे आप, ये नीचे तीन नुक्ते आप। अब आप काफ, ये का डंडा, एक दो, ये हमारे पास ये काफ, ये सीन, और उसके बाद हमारे पास ये बड़ी है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा यहाँ बीच में आ गए, हमने इसको नीचे लिखना था दो नुक्तों को, तो हम इसको यहाँ से नीचे ले जाते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे, और ये दो नुक्ते हमने यहाँ नीचे रखने हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास। उसके बाद आप कैसे हैं, ये है का, ये का, और ये नून गुन्ना का, यहाँ से लाइन से लेके जाते हुए ऊपर आए। ये है, ये दो नुक्ते, आप कैसे हैं, ये सवालिया निशान। हरूफ तेजी के बाद हमने दो जुमले भी लिखे हैं। हमने लिख के देखा कि इन हरूफ तेजी से कट मार्कर से वो जुमले किस तरह लिखे जाएंगे। इसके साथ साथ अब दोबारा जो हम हैं इसको अच्छे अंदाज से किस तरह लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम को दोबारा लिखते हैं, अलिफ, अच्छा जी, इसके साथ जो हमने पहले अस्सलामु अलैकुम लिखा, और उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट स्किप करके इसको ऑफ कैमरा करके मैंने दोबारा लिखा इसको अस्सलामु अलैकुम, और इसके साथ मैंने लिखा आप कैसे हैं, और उसके बाद दोबारा इसको मैंने लिखा आप कैसे हैं। आप जितनी दफ़ा इसको लिखेंगे तो ये अच्छे से अच्छा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने इस अस्सलामु अलैकुम को हर्फ को जोड़ जोड़ के लिखा, और उसके बाद हमने इसको डायरेक्टली लिखा, और इस लफ्ज़ को आप जितनी दफ़ा लिखेंगे और जितनी दफ़ा लिखेंगे तो ये अच्छे से अच्छा हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ मिस्टेक की, इस मिस्टेक नुक्ते हमने नीचे लगाने थे, हमने ऊपर लगा दिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर आप कैसे हैं तो हमने एक दफ़ा लिखा, उसको दूसरी दफ़ा लिखा तो अच्छा लिखा गया, और उसके बाद तीसरी दफ़ा लिखेंगे तो ये अच्छा लिखा जाएगा। यानी आपने हर हर्फ की जो अदायगी है वो अच्छे से करनी है, और गलतियों से बचना है,
और गलतियों से बचेंगे तो आपकी जो लिखाई वो अच्छे से अच्छी हो जाएगी। अब आप लोगों दोस्तों से गुज़ारिश है कि रोज़ाना सिर्फ़ 5 मिनट की मशक़ करें इस वीडियो के ज़रिए, तो आपकी जो उर्दू की लिखाई है बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय बताएं और सवालात ज़रूर लिखें कि इस वीडियो में क्या कमी थी, और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो है कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे अपनी राय बताएं कमेंट्स में और सवालात पूछें कि मुझे जो आपके ज़हन में जो सवालात हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि जिनकी उर्दू की हैंडराइटिंग सही नहीं है वो अपनी उर्दू की हैंडराइटिंग को अच्छी से अच्छी कर सकें। यहाँ तक हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उर्दू की जो है मशक़ करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।